राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू वन मोर गोल्ड एनालिसिस वीडियो। और साथ में हम बिटकॉइन भी अगर होगा तो वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। गोल्ड एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैं हमेशा ही गोल्ड को ही आजकल फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये गोल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूसली अभी चल रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर आया हुआ है। हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे टॉप लगाया और फिर नीचे की तरफ वीक बना के अभी नीचे के साइड ट्रेड कर रहा है। आज मैं पूरा दिन सोया नहीं हूँ, बस ये ट्रेड पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा मुझे दिख रहा था, तो उसके चक्कर में वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यूसली ऊपर हुआ और कल हमने डिस्कस किया था ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे जब दूसरी बार आएगा ना तो दूसरी बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे ही जाता है, लेकिन नीचे तो जाता है लेकिन एंट्री सबसे जरूरी हो जाता है कि आपको एंट्री कहाँ पे मिल रही है। एंट्री भी तो मिले। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बेरिश तो मैं पहले से ही था इस लेवल पे जाके। और यहाँ पे देखेंगे ना तो ये यहाँ पे एक बार जब नीचे आया तो फिर मैंने वेट किया, क्योंकि एक बार में ज़्यादातर फेल होने के चांस होते। फिर से टॉप लगाया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से आया। यहाँ पे देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है उस तरीके का कुछ बना। और मेरा प्लान था कि हाँ ये लेवल को जब क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे कहीं पे अगर मुझे सेलिंग दिखेगा तो मैं सेल करूंगा। और एग्जैक्टली इस लेवल पे देखेंगे तो इतना वोलाटाइल वोलाटाइल हो गया मार्केट। एकदम से यहाँ पे ब्रेक तो किया, लेकिन बहुत ही ये कैंडल इतना बड़ा बना दिया ना कि एंट्री करने का फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तो उस तरीके से पूरा दिन चार्ट देखने के बाद भी, एनालाइज करने के बाद भी, ये मेरा यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया है। अब भी क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा 15 मिनट और 1 आवर में देखते हैं। देखिए 1 आवर में अगर देखेंगे ना तो सबसे बेस्ट लेवल जो होगा ना ये, अब तुम ऑलरेडी सेलिंग के लिए मार्केट जा चुका है, अब बाइंग का ही प्लान करना पड़ेगा। तो बाइंग के लिए ना ये लेवल, ये जो आज ओपन हुआ था, एग्जैक्टली ये लेवल मुझे ज़्यादा बेटर दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अगर दिखेगा ना तो फिर से एक हमें अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के साथ एक अपसाइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। जनरली मैं $3 से $4 का एसएल रखता हूँ, तो अगर 10 से 12 भी मिल गया तो 1:3 का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर सेल करना है तो सेल करने के लिए तो फिर से उसको ऊपर ही आना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं से रिवर्स होता है ना तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ से मुझे दिखेगा ना तो मैं यहाँ से एक बार फिर से बाई का प्लान अब इस लेवल पे कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड लाइन से बेस्ट होगा कि ये जो डे का ओपनिंग है ना वो एक्ट एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ दिखता है तो फिर बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। सेलिंग करना है तो फिर देखते हैं, अगर यहाँ कहीं से रिवर्स हो गया तो मैं फिर से वेट करूंगा इस लेवल का, क्योंकि ये दूसरी बार तो आ रहा है लेकिन काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ से एक बार फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। या तो इस लेवल पे बाइंग मिले या मुझे इस लेवल पे या इस लेवल पे, ये जो तीन जोन है ना वो बाइंग के लिए रहेगा। अगर कहीं पे भी मुझे पैटर्न दिखेगा बाइंग का तो मैं फिर से बाई ही प्लान करूंगा। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जरा सा इसको बिटकॉइन देख लेते हैं। देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन का ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बिटकॉइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा था। और बिटकॉइन जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बट फिर भी ये लेवल पे मैंने अलर्ट लगा के रखा हुआ था कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेक डाउन करेगा तो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ तक आ सकता है। और एग्जैक्टली आया भी, लेकिन यही होता है जब गोल्ड में पूरा दिन ट्रैक कर रहा था तो बिटकॉइन पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हुआ है, अभी रिटेस्ट होके फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो फिलहाल तो इसमें मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा है और ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है तो अब फायदा नहीं है। अब अगर 4 आवर में देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है। अगर यहाँ पे कुछ दिखता है तो फिर से एक बाइंग थोड़ा सा पॉसिबल है कि हाँ इस लेवल पे अगर कुछ आता है तो यहाँ पे फिर से एक बार अप साइड के लिए स्पाइक लगा सकता है। तो कुछ इस तरीके का बात है। और सेलिंग के लिए तो फिर से एग्जैक्टली अब कम से कम इस लेवल पे आए और नीचे आए तो फिर यहाँ पे सेलिंग का प्लान हो सकता है।
तो बस इतना ही था आज के लिए। थोड़ा सा यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी एक्चुअली मैंने मंथली देखा था, मंथली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखा था। तो एग्जैक्टली मंथली अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 5-6 मंथ से कहीं पे भी नहीं गया हुआ है। अगर ये ब्रेक करता है तो एक होता है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा दिख रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो डेली मंथली में अच्छा दिख रहा है, और वीकली अगर देखेंगे तो वीकली में भी अभी एग्जैक्टली टॉप पे ही जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करके ब्रेक करे तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो बस इतना ही था आज के लिए। राधे राधे, गुड नाइट।